के लिए। लेकिन विवेक, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसके क्या मायने हैं, अब ये जो पूरा क्राइसिस है ये कैसे अनफोल्ड करेगा? अगर पुरानी सरकारों की हम बात करें तो यूपीए के टाइम में जब ये पूरा मामला, जब एक ऐसा क्राइसिस आया था तो क्वाथरोची का मामला जिस समय आया था, उस समय आपको याद होगा कि चिदम्बरम को ही हैड टू क्विट। तो आप इसे कैसे अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं? इतने, अगर पुरानी सरकार होती तो इतने तक में तो सरकार को बर्खास्त करने की बातें हो जाती। आज विपक्ष इतना असफल क्यों है इस पर हीट रेज करने के लिए? ठीक है, शोर मच रहा है संसद में, लेकिन जिस तरीके से पुरानी सरकारों के खिलाफ विपक्ष उठता था, आज वो विपक्ष नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ, ये तो है, लेकिन मेरे ख्याल से भी अभी जो शुरुआत मेरे ख्याल से अपोजिशन ने की है, वो एक डिमांड कर रहे हैं जेपीसी की, और इसका पता नहीं वो कितना जोर लगा पाएंगे और इस डिमांड को कहां तक ले जाएंगे। लेकिन इस सरकार का जो रिकॉर्ड है पिछले कुछ सालों का, वो किसी भी तरह के अपोजिशन को मानने वाली सरकार नहीं है। हमने किसानों का एजिटेशन देखा, कितना लंबा चला, उसके बाद जाकर फिर कहीं जब वो इतना बड़े पैमाने पर वो बढ़ा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ी, तब जाकर सरकार उनके सामने झुक गई और फिर उन्होंने वो 3 कानून जो है वापस ले लिए। लेकिन अपोजिशन इस मामले में सड़क पर उतरने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हेलो, भाटिया जी इस समय कनेक्ट हो गए विवेक, सो लेट मी गो टू मिस्टर भाटिया। मिस्टर भाटिया, एक सवाल जो मुझे आपसे करना था कि आपको याद होगा क्वाथरोची के मामले में चिदम्बरम जी से उनका इस्तीफा मांगा गया था, और अगर कोई पुरानी सरकार होती तो इतना हावी हो गया था विपक्ष कि उस समय उन सरकारों को बकल डाउन करना पड़ा था, उस समय की सरकार को। आज क्या वजह है कि ऑपोजिशन आज इतना बड़ा एक घोटाला पूरे देश के सामने है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसकी स्क्रूटनी की जा रही है, लेकिन फिर भी आज विपक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठा पा रहा है? नीलू जी, पहले की सरकारों ने कभी भी इंस्टीट्यूशंस को दबाने की कोशिश नहीं की। वो फ्री फॉर ऑल होता था। अगर वो देश के अंदर कुछ भी हो रहा है तो उसके ऊपर वो पूरे क्वेश्चन करते थे। कभी मीडिया को इस तरह से दबाया नहीं गया। हमेशा इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बात की और उसी इंस्टीट्यूशंस को हित में रखते हुए सरकारों ने अपने निर्णय लिए। और आप अगर अपनी बात करते थे और आप इस्तीफा भी मांगते थे या किसी पे ब्लेम भी किया जाता था तो उसका जवाब दिया जाता था। आज क्या है, हिंडनबर्ग ने 88 क्वेश्चंस आपके हाथ में दिए, आप हिंडनबर्ग के बारे में ही बात करने लगे। जब हिंडनबर्ग ने 16 कंपनियों को नेस्तनाबूद कर दिया उसकी इंक्वायरी करके और उसके साथ करके, आप उसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाने लगे, जैसे आपने बीबीसी पे लगा दिया, क्योंकि बीबीसी ने आपकी रिपोर्ट दे दी। हिंदुस्तान में वो बीबीसी की रिपोर्ट दिखाई नहीं जाएगी। आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई इंस्टीट्यूशन कोई इंक्वायरी करने को तैयार नहीं है। सॉवरेन गारंटी एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है जो अपने शेयर मार्केट के, उसने कहा है कि 85% ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस इसकी कैपिटल इज फेक। 15% वैल्यू लगाई है आज उसने अडानी के कंपनीज की, तो उसको झुठलाइए ना, आप प्रूव करिए। अगर वो गलत है तो हम मानेंगे गलत। हम कब कह रहे हैं कि वो सब ठीक है, लेकिन उसको हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स ने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। जो आज 12.5 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स का पैसा डाउन हो गया, एक उसकी कंपनी का शेयर 4200 से 1000 रुपए पे आ जाता है, 24% उसकी वैल्यू रह जाती है, अभी भी आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि एक कंपनी के कुछ हो जाने से कुछ नहीं होता। 12.5 लाख करोड़ की वैल्यू को समझते हैं आप? 12.5 लाख करोड़, और दूसरा एक उठ के आ जाता है कि हमारा अडानी से कुछ लेना देना नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं अडानी से कुछ लेना देना नहीं है? इसी सरकार ने हिंदुस्तान में पहली कॉर्पोरेट कंपनी है जिसको सॉवरेन गारंटी दी है। आपका प्रधानमंत्री टेबल पे बैठ के डील्स करवाता है, आपका प्रधानमंत्री सारे एयरपोर्ट्स उनको डिलीवर करता है, आपका प्रधानमंत्री उनको सारे पावर सेक्टर्स को देता है। और क्या हो रहा है, झारखंड में आप पावर का प्रोजेक्ट लगाते हैं, डिलीवर आप करेंगे बांग्लादेश को, झेलेंगे हम। ये कौन सा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है? इस सिस्टम के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अडानी कुछ नहीं है। अडानी तो एक मोहरा है, एक दलाल है, कुछ नहीं है। उसको तो हीरो बनाया गया। 150 नंबर पे रहने वाला आदमी, उसको 2 नंबर पे, उसे कल आप 1 नंबर पे भी रख देते, हम उसको दोनों हाथ से स्वीकार करते। अगर सच्चाई और ईमानदारी से उतनी बड़ी ग्रोथ हुई होती। एक शेयर का रेट 147 रुपए है,